फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। साथियों, आज का वीडियो क्लास 10th प्रोज चैप्टर 5 टार्च बियरर्स का हिंदी अनुवाद इस वीडियो में बताया जाएगा। टार्च बियरर्स, मशाल ले जाने वाले। टार्च में मशाल, बियरर्स धारण करने वाले, सहन करने वाले, अर्थात टार्च बियरर्स मशाल ले जाने वाले। आइए अब पाठ को देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम मैनी सेंचुरीज एगो देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट्स। वंस अपॉन ए टाइम, किसी समय, कई शताब्दी पहले, देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉयल्ड हार्ड, उसने अपने संपूर्ण जीवन में कठिन परिश्रम किया। बाइंग एंड सेलिंग, खरीदारी और बिक्री की। विथ द रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप, दैट ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, और उसके पास बहुत सा धन इकट्ठा हो गया। एज द ईयर्स वेंट बाई, जैसे जैसे समय बीतता गया, ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेज, वैसे वैसे वह धनवान होता गया। बट द डे केम व्हेन ही फेल्ट दैट ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब उस व्यापारी ने यह महसूस किया कि वह इस संसार में अब ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा। ही बिगैन टू वंडर व्हाट ही शुड डू विथ हिज मनी, अब वो यह सोचने लगा कि अपने धन का मैं क्या करूं। नाउ ही हैड टू सन्स, उसके दो पुत्र थे। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, तो उस वृद्ध व्यापारी ने अपने दिमाग में यह सोचा कि वह अपनी संपत्ति को, अपने धन को दोनों बेटों में नहीं बांटेगा। बट दैट ही वुड गिव इट ऑल टू द वन, बल्कि वह इस संपूर्ण धन को उस एक बेटे को देगा। हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू, जो यह साबित कर देगा कि दोनों पुत्रों में अधिक बुद्धिमान कौन है। ही डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, the problem to be solved was that of finding out which of the two sons was the cleverer। अब समस्या ये थी कि इस चीज़ का हल कैसे निकाला जाए कि दोनों पुत्रों में कौन अधिक बुद्धिमान है। He decided to solve this problem by giving them a test। उस व्यापारी ने ये निर्णय किया कि दोनों पुत्रों की जांच करके, टेस्ट करके इस समस्या का समाधान निकाला जाए। Calling the young men, दोनों लड़कों को पुकारते हुए, ही सेड टू देम, उस व्यापारी ने उन दोनों पुत्रों से कहा, हियर आर 2 रुपीज़, ये 2 रुपये हैं। आई वांट यू टू टेक ए रुपी ईच एंड देन टू गो आउट सेपरेटली एंड बाई समथिंग विच विल फिल दिस हाउस। उसने कहा, हियर आर 2 रुपीज़, ये 2 रुपये हैं। आई वांट, मैं चाहता हूँ कि यू टू टेक ए रुपी ईच, कि तुम दोनों एक एक रुपया उठा लो। एंड देन टू गो आउट सेपरेटली, और फिर अलग अलग रास्ते चले जाओ। एंड बाई समथिंग, और कुछ ऐसा खरीदो, विच विल फिल दिस हाउस, जो इस घर को भर दे। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी, और तुम्हें 1 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। द 2 sons लुक्ड एट हिम एज इफ़ ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस। दोनों पुत्र उस व्यापारी की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे कि उस व्यापारी की बुद्धि नष्ट हो गई हो। हाउ कैन वी पॉसिबल बाई इनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस विथ ओनली 1 रुपी। दोनों लड़कों ने सोचा कि हम लोग कैसे ऐसी कोई चीज़ खरीद सकते हैं जो 1 रुपये में इस पूरे घर को भर दे। दे आस्क्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप में सोचा। एंड दे वेयर रिलक्टेंट टू पिकअप द रुपी, रिलक्टेंस अनिच्छुक, और वे दोनों लड़के रुपए उठाने के लिए अनिच्छुक थे। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑन दियर डूइंग एज ही टोल्ड देम, लेकिन उस वृद्ध व्यापारी ने इस बात पर जोर दिया कि तुम्हें ऐसा करना है। ऑफ यू गो, ही सेड, व्यापारी ने कहा, ऑफ यू गो, तुम दोनों लोग अब जाओ। एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और इस कार्य में ज़्यादा समय मत लगाना। आई एक्सपेक्ट यू बैक इन अ कपल ऑफ डेज, मैं आशा करता हूँ कि तुम 1 या 2 दिन में वापस आ जाओगे।
सो ईच यंग मैन टुक अप ए रुपी एंड वेंट आउट। अतः दोनों लड़कों ने एक एक रुपया उठाया और वहाँ से चले गए। द फर्स्ट वन वांडर्ड थ्रू द बाजार। पहले वाला लड़का उस रुपये को उठाकर सीधे बाजार चला गया। बट नथिंग कुड ही फाइंड। लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला which would in any way serve his purpose, जो किसी भी प्रकार से उसके उद्देश्य की पूर्ति करता हो। All day long he wandered about। पूरा दिन वह इधर उधर भटकता रहा। Looking in all the shops। सभी दुकानों पर देखता रहा। Nothing could he find। लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। He became more and more certain that something had gone wrong with his father। अब उस लड़के को पूरा यकीन हो गया कि निश्चित रूप से इस बूढ़े व्यापारी के साथ में कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है। He was about to give up his search in despair। वह इस अपनी आशा को छोड़ने ही वाला था, अर्थात निराश होकर वह इस आशा को छोड़ने ही वाला था। When he saw a bullock cart with a load of hay। तभी उसने घास से लदी हुई एक बैलगाड़ी देखी। That looks hopeful। यह कुछ आशाजनक दिखाई पड़ती है। He thought। उस लड़के ने सोचा। I wonder how much hay I can get for a rupee। फिर भी मुझे आश्चर्य है कि 1 रुपये में मैं कितनी घास खरीद सकता हूँ। He went up to the driver of the cart। वह लड़का उस बैलगाड़ी के चालक के पास गया। एंड इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ द hay। और उस सूखी घास की कीमत के विषय में जानकारी की। देयर वाज ए गुड डील हैगलिंग ओवर द प्राइस। उसकी कीमत को लेकर के काफ़ी देर तक उन दोनों में मोल भाव हुआ। बट लेकिन इन द एंड अंत में ही वाज एबल टू बाई द लोड ऑफ hay फॉर ए रुपी। लेकिन अंत में वह पूरी घास 1 रुपये में देने के लिए तैयार हो गया। फिर कोष्ठक में लिखा है देयर वाज इन द डेज व्हेन ए रुपी वुड बाई ए ग्रेट डील मोर देन इट वुड बाई नाउ। यह उन दिनों की बात है जब 1 रुपये में आज की अपेक्षा बहुत कुछ मिल जाता था। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विथ द hay टू हिज फादर्स हाउस। अतः वह लड़का घास की बैलगाड़ी के साथ अपने पिता के घर की ओर चल दिया। होपफुली ही पाइल्ड इट इनटू द हाउस। इस आशा के साथ कि इस घास से वह घर को भर देगा। बट व्हेन इट वाज ऑल इन। लेकिन जब पूरी घास उसने उतारी। ही फाउंड दैट देयर वाज नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर। तो उसने पाया कि उस घास से एक भी कमरे की फर्श नहीं ढक पाई है। लेट एलॉन फिल द होल हाउस। पूरे घर की बात कौन करे। When the second son went out with his rupee। और जो दूसरा लड़का था उसने जो 1 रुपया उठाया था। he did not go straight way to the बाजार। तो वह सीधे बाजार नहीं गया। instead of doing that। ऐसा करने के बजाय he sat down and began to think। वह बैठ गया और सोचने लगा। for a long time। काफ़ी समय तक। he sat thinking about what he could possibly buy। और इस विषय में सोचता रहा कि ऐसी कौन सी चीज़ खरीदें। एट लेंथ। और काफ़ी समय के बाद। एट इवनिंग टाइम। शाम के समय। एन आइडिया स्ट्रक हिम। उसके दिमाग में एक विचार आया। टेकिंग हिज रुपी ही वॉकड क्वाइकली डाउन द बाजार। उसने अपना 1 रुपया लिया और बाजार पहुंच गया। टिल ही केम टू ए शॉप। फिर वह एक दुकान पर पहुंचा। वेयर कैंडल्स वेयर सोल्ड। जहाँ पर मोमबत्तियाँ बेची जाती थीं। ही स्पेंट हिज रुपी ऑन कैंडल्स। उसने उस रुपये को मोमबत्तियों पर खर्च किया, अर्थात उसने उस रुपये से मोमबत्तियाँ खरीद ली। ऑफ व्हिच ही गॉट क्वाइट ए नंबर। जिससे उसे कई मोमबत्तियाँ मिल गईं। देन टेकिंग हिज कैंडल्स विथ हिम। फिर उन मोमबत्तियों को लेकर ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस। वह अपने पिता के घर की ओर चल दिया। व्हेन ही गॉट देयर। जब वह घर पहुंचा। हिज ब्रदर वाज स्टैंडिंग डिसकंसोलेटली लुकिंग एट द hay स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर। तो उसने देखा कि उसका दूसरा वाला भाई वहाँ पर खड़े निराशापूर्वक उस फर्श पर पड़ी हुई घास को देख रहा था। इट वाज नाउ गेटिंग डार्क। अब अंधेरा हो चला था।
क्वाइकली द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम। तुरंत दूसरे लड़के ने 2 और 3 अर्थात 2-2, 3-3 या 1-1 मोमबत्तियाँ प्रत्येक कमरे में रख दी। देन ही लिट देम, और फिर उन्हें जला दिया। एट वंस द हाउस वाज फिल्ड विथ लाइट, तुरंत पूरा घर प्रकाश से भर गया। हिज फादर वाज वेरी प्लीज्ड विथ हिम एंड सेड, उसके पिताजी उससे बहुत खुश हुए और कहे, माई सन, मेरे बेटे, यू हैव शोन ट्रू विजडम, तुमने सच्ची बुद्धिमानी दिखाई है। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, मैं अपना संपूर्ण धन तुम्हें ट्रांसफ़र करने के लिए, तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। नाउ वी ऑल लिव इन ए बिग हाउस विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, अब हम सभी लोग एक बड़े घर में रहते हैं जिसे हम अपना देश कहते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन, हम में से प्रत्येक को दिया गया है। सम 1 रुपी, किसी को 1 रुपया, सम 2 रुपीज़, किसी को 2 रुपये, सम 3 रुपीज़, किसी को 3 रुपये, एंड सम 4 रुपीज़, और किसी को 4 रुपये। दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़ विथ विच वी कैन बाई थिंग्स, ये रुपये वो रुपये नहीं हैं जिनसे हम वस्तुओं को खरीद सके। बट दे आर डिफरेंट पावर्स, बल्कि ये भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं। वी हैव बीन गिवन, जो कि हमें दी गई हैं। ईच ऑफ अस हैज़ पावर्स ऑफ बॉडी, हमें से प्रत्येक के पास शारीरिक शक्ति है। पावर्स ऑफ माइंड, मस्तिष्क की शक्ति है। पावर्स ऑफ कैरेक्टर्स, और चरित्र की शक्ति है। ईच ऑफ अस हैज़ स्ट्रेंथ, टाइम, इंटेलिजेंस, और हम में से प्रत्येक के पास स्ट्रेंथ यानी शक्ति, टाइम समय, इंटेलिजेंस और ज्ञान बुद्धि है। विच कैन बी यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जा सकता है। एज वी लीव स्कूल, जब हम लोग स्कूल से बाहर निकलते हैं। एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड, और संसार में कदम रखते हैं। वी आर टेस्टेड एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज टैलेंट्स, तो हम लोगों की इस चीज़ की परीक्षा होती है कि हम लोग अपनी टैलेंट यानी हुनर का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। व्हिच वी पॉसेज, जो कि हमें मिला है। आर वी गोइंग टू यूज देम टू बाई यूजलेस है, क्या हम लोग उस निरर्थक या अनावश्यक घास को खरीदने में अपना दिमाग लगाएंगे। और आर वी गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट, या फिर अपने शक्तियों का प्रयोग हम पूरे घर में अर्थात पूरे देश में प्रकाश फैलाने में प्रयोग करेंगे। दैट इज आवर कंट्री, जो कि हमारा देश है। इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स, यदि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं। देन वी शैल यूज आवर पावर्स एंड एबिलिटीज़ टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, तो हमें अपनी शक्तियों का और योग्यताओं का प्रयोग संसार में या देश में, देश के प्रत्येक हिस्से में प्रकाश फैलाने में प्रयोग करना होगा। दैट इज वी शैल स्पेंड, यानी अपने मस्तिष्क को यानी ताकतों को जिस प्रकार से हम खर्च करेंगे उसका प्रयोग देश के प्रत्येक भाग में प्रकाश फैलाने के रूप में होना चाहिए। वी शैल स्पेंड आवर सेल्व्स इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और हम सभी लोगों को अपने देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन्स, कोई भी देश तब तक उन्नत नहीं कर सकता जब तक कि उसके नागरिक अच्छे ना हों। सो दैट इफ़ वी लव आवर कंट्री एंड वांट टू सर्व इट, अतः अगर हम अपने देश से प्रेम करते हैं और इसकी सेवा करना चाहते हैं, वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स, तो सबसे पहले मुझे अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करनी होगी। व्हाइल वी आर एट स्कूल, जब हम लोग स्कूल में होते हैं। दिस इज़ व्हाट वी शुड बी डूइंग, तो हम लोगों को यह सिखाया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्व्स ए सिटीजनशिप एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन्स, तो हम लोगों को अच्छी नागरिकता की, सभ्यता की और अच्छे चरित्र के विकास के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इफ़ वी डू दिस, यदि हम लोग ऐसा करते हैं। देन, तो व्हेन वी लीव स्कूल एंड होम, तो जब हम लोग स्कूल और घर से बाहर निकलते हैं। एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं। तो वी शैल बी एबल, तो हम लोग सक्षम होंगे।
टू फिल इट, इसे भरने में, विथ द लाइट, प्रकाश से, ऑफ गुड सिटीजनशिप, अर्थात जब हम लोग स्कूल और घर से बाहर निकलेंगे और देश के विभिन्न हिस्सों में पहुँचेंगे, जाएंगे, तो हम लोग अच्छे नागरिकता के प्रकाश से देश के प्रत्येक भाग में प्रकाश फैलाने में सक्षम होंगे।